हमीरपुर गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम भोला और छोटे बेटे का नाम लालू था। बड़ा बेटा भोला बहुत ही सीधा साधा, कम पढ़ा लिखा और ईमानदार था। लेकिन छोटा बेटा लालू बहुत ही चालाक और बेईमान किस्म का इंसान था। एक दिन बूढ़े किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, देखो बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, इसलिए अब मैं अपनी जमीन जायदाद तुम दोनों को बराबर बराबर बांट कर मुक्त होना चाहता हूँ। किसान अपने 2-2 एकड़ के खेत दोनों बेटों में बराबर बांट देता है और घर का भी बंटवारा कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद किसान की मृत्यु हो जाती है। छोटा बेटा लालू बड़ी ही चालाकी से बेईमानी करके अपने बड़े भाई भोला से उपजाऊ खेत ले लेता है और उसे बंजर खेत दे देता है। भोला अपने भाई की बेईमानी नहीं समझ पाता और बड़े ही खुशी से अपना हिस्सा लेकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने लगता है। लेकिन बंजर जमीन के कारण वह मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। दूसरी तरफ लालू अपने उपजाऊ खेत में अंगूर की खेती करता है और मोटा मुनाफा कमाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। बंजर जमीन में अच्छी फसल नहीं होने के कारण भोला को पैसों की बहुत ही दिक्कत होने लगती है। इसलिए अपने भाई लालू के यहाँ मदद मांगने जाता है। लालू, मेरी बंजर भूमि में फसल ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे दो, जिससे मैं कोई दूसरा काम शुरू कर सकूं। देखो भोला भैया, मैं तुम्हें उधार पैसे नहीं दे सकता। यदि तुम मेरे खेतों में मजदूरी करोगे तो उस मजदूरी से जो पैसा तुम्हें मिलेगा उससे तुम अपना घर का खर्चा चला लेना। भोला लालू के खेत में मजदूरी करने लगता है और मिली हुई मजदूरी से जैसे तैसे अपने घर का खर्च चलाता है। दिन पर दिन भोला की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इस कारण वह बहुत परेशान रहता है। एक दिन एक बाबा भीख मांगने उस गांव में आता है। वह भीख मांगने लालू के घर जाता है। हे माई, कुछ खाने को दे दो, इस भिखारी को बहुत भूख लगी है। तभी लालू की पत्नी मीरा उस पर भड़क कर कहती है कि बाबा, तुम आगे जाओ, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। यह सुनकर बाबा कहता है, जैसी प्रभु की मर्जी। बाबा उसके बाद भोला के घर भीख मांगने जाता है। हे माई, कुछ खाने को दे दो, इस भिखारी को बहुत भूख लगी है। जहाँ पर भोला की पत्नी राधा और भोला उसको बड़े ही प्रेम से बुलाकर बोलते हैं, आओ बाबा, हमारे यहाँ जो भी रूखा सूखा है वह तुम भी खाओ। और वह सूखी रोटी और नमक लाकर उस बाबा को दे देते हैं। बाबा बड़े प्रेम से उसे खाकर उन्हें आशीर्वाद देता है और कहता है, बेटा, तुम लोगों ने मुझ भूखे को खाना खिलाकर बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी आज से मेरी हो गई है। मैं तुम्हें यह अंगूर की जादुई बीज दे रहा हूँ। इसे अपने एक बंजर खेत में बो देना, इसके अंगूर कभी भी खत्म नहीं होंगे। यह कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। भोला उन अंगूर के बीजों को अपने बंजर खेत में बो देता है। कुछ ही दिनों में उसमें अंगूर की बेल निकल आती है और उन बेलों में बड़े बड़े ताजे रसीले अंगूर लगने लगते हैं। अंगूर बहुत ही मीठे और रसीले होते हैं। उन अंगूरों को भोला मंडी में जाकर बेच देता है
जिससे उसको अच्छा मुनाफा होता है और धीरे धीरे भोला की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। भोला के अंगूरों की डिमांड बाजार में बढ़ने लगती है, जिसके कारण लालू के अंगूर बाजार में नहीं बिक पाते। एक दिन लालू भोला के पास जाकर बोलता है, भैया मेरे अंगूर बाजार में नहीं बिक रहे हैं, मुझे आप अपने अंगूर का बीज मुझे भी दे दो, जिससे मैं भी अपने खेतों में आपके जैसे बड़े बड़े ताज़े रसीले अंगूर की फसल लगा सकूं और उन्हें बेचकर मुनाफा कमा सकूं। हाँ हाँ लालू, क्यों नहीं, तुम भी इन बीजों को ले जाओ और अपने खेतों में लगाओ और मोटा मुनाफा कमाओ। यह सुनकर लालू बहुत खुश होता है और लालू उन बीजों को ले जाकर अपने खेतों में लगाता है और इंतज़ार करने लगता है कि कब बड़े बड़े ताज़े रसीले मीठे अंगूर की फसल आए और वह अंगूर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद उसके अंगूर के बीजों में अंकुर नहीं फूटता। इससे परेशान होकर वह भोला के पास जाता है और गुस्सा होकर कहता है कि भैया तुमने मुझे खराब अंगूर के बीज दिए हैं, जिसमें अंगूर की फसल लगती ही नहीं। भोला को कुछ भी समझ में नहीं आता। वह लालू को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लालू वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। तभी वह बाबा फिर से उस गांव में आता है और वह लालू और भोला को बुलाकर कहता है, लालू, तुमने अपने भाई भोला के सीधेपन का फायदा उठाकर एवं बेईमानी से उपजाऊ जमीन अपने पास रख ली और बंजर जमीन उसे दे दी। इसलिए तुम्हारी बेईमानी और लालची प्रवृत्ति के कारण तुम्हारी जमीन पर अंगूर के बीज नहीं उगे, क्योंकि तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।